अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है सेल। टुडे विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है सेल। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जो है तालिब इल्म जो है वो क्या सीख सकेंगे या किस काबिल हो जाएंगे कि वो क्या जान सकें। आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सेल को पढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 3 जो है जिसके अंदर सेल के बारे में बताया गया है, इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो डिस्क्राइब कर सकेंगे सेल को, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो सेल की आगे डेफिनेशन दी हुई कि जो सेल होता है वो एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो है वो किस तरह से ज़िंदगी का बुनियादी जुज़ है। बेसिक कहते हैं बुनियादी, यूनिट कहते हैं जुज़ या एक इकाई जिसे कह सकते हैं हम। कंपेयर विद डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। दो तरह के सेल्स होते हैं, एक एनिमल और एक प्लांट, यानी कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की थी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल और एक उसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगराइज आ जाती है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, एनिमल्स और प्लांट, 2 तरह के सेल्स होते हैं। उनको कंपेयर करेंगे इनके स्ट्रक्चर के साथ, उनके डायग्राम्स के साथ कि वो किस तरह से नजर आते हैं, वो किस तरह के बने हुए होते हैं। स्केच डिफरेंट सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज एंड आउटलाइन देयर रोल्स। सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज, यानी सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज का मतलब क्या है कि सेल के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम दिखाऊं तो ये देखें, ये मेरे पास एक सेल है, इसके अंदर ये छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज हैं, इस तरह से पड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये मेरे पास जो है ये सेल है, ये जो सारी है ना अंदर लाइक दिस, ये सारी ऑर्गेनेलिज हैं, ये सेल के अंदर मौजूद है, सेल के अंदर पड़ी हुई हैं। तो यही उसने यहाँ पे कहा है कि जो सेल के अंदर सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज, यानी कि छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज होती हैं, आउटलाइन देयर रोल्स, उनका रोल पढ़ेंगे, उनका फंक्शन पढ़ेंगे कि वो उसके अंदर क्या काम करती हैं। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, मुख्तलिफ किस्म के जो सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि वो कौन से होते हैं। लाइक हमारे पास म्यूजोफिल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, सेल न्यूरॉन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लिवर सेल्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। लिवर के अंदर जो है वो लिवर सेल्स होंगे, ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स होंगे, मसल्स के अंदर और तरह के सेल्स, न्यूरॉन्स में और तरह के एपिडर्मल एंड म्यूजोफिल सेल्स। फिर हमने क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद हम देख सकेंगे कि किस तरह से सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, किस तरह से सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है। यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, जब एक बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि मजदूर बहुत सारे काम करते हैं। तो इस तरह से जो है लेबर कहते हैं मजदूर को, तो डिवीजन मतलब कि तकसीम की जाती है कि इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है। इस सेल के अंदर भी क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है। हाउ इट अप्लाइज विद इन सेल, और ये सेल के अंदर किस तरह से अप्लाई होती है। अक्रॉस ऑर्गेनेलिज, यानी कि ऑर्गेनेलिज के अंदर और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर, यानी कि उनके सेल के अंदर और सेल के बाहर। अक्रॉस ऑर्गेनेलिज एंड क्रॉस सेल्स, यानी कि जो अंदर वाली ऑर्गेनेलिज होती हैं उनके दरमियान में, और एक और सेल और दूसरे सेल के दरमियान में। जैसे कि देखें ये एक सेल है ना, इसके अंदर ये ऑर्गेनेलिज है, इनकी आपस में जो है किस तरह से कोऑर्डिनेशन है, ये किस तरह से मिलकर काम करता है। डिवीजन ऑफ लेबर इनके अंदर किस तरह से, यानी कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका 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 और ये है क्या चीज़, इस सारे को, ठीक है। अब एक सेल ये है, एक दूसरा सेल है, एक तीसरा सेल है, एक चौथा सेल है। तो इनके आपस में जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन कि ये किस तरह से एक सेल के अंदर पाए जाते हैं, फंक्शंस क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर कैसी होती है, तो वो हम सेल के अंदर पढ़ेंगे। सेल स्पेशलाइजेशन, सेल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि सेल किस चीज़ के अंदर स्पेसिफिक है, यानी कि कौन सी चीज़ है, हर सेल जो होता है वो स्पेसिफिक होगा। जैसे लिवर का सेल है वो लिवर के अंदर रहेगा, ठीक है। एपिडर्मल सेल अपनी स्पेसिफिटी रखेगा, मेसोफिल सेल अपनी स्पेसिफिटी रखेगा, इनके सबके अलग अलग फंक्शन और काम है। देन वी विल एबल टू डिफाइन स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स को डिफाइन करने के काबिल हो जाएंगे। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। आगे उसने इसको इंट्रोड्यूस भी करवा दिया कि जो हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके स्पेशलाइज्ड नहीं होते, ये जनरल होते हैं। तो इन छोटे से हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, जिन्हें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन है। अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखाऊं कि सेल होता क्या है, चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन है। अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखाऊं कि सेल होता क्या है, तो ये देखें, ये आपने याद नहीं करना है, इसको जस्ट आपने कॉन्सेप्ट लेना है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब हम एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये उन सवालों के जवाब में कि इसको पढ़ने के बाद हम क्या सीख सकेंगे, क्या जान सकेंगे, किस काबिल हो सकेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ऐसे इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हैव यू एवर वंडर्ड विच टाइनी बिल्डिंग्स मेकअप ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स, कि किस तरह से एक छोटी सी बिल्डिंग होती है वो सारी चीज़ें बनाती है। सेल्स और माइक्रोस्कोप, अच्छा इस चीज़ को आप रहने दें। आपने कभी सोचा, उसने ये पूछा हुआ है कि हैव यू एवर नोटिस, कभी आपने सोचा है कि जो छोटी छोटी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मेकअप ऑल थिंग्स, यानी कि छोटे छोटे ये ब्लॉक्स हैं ना, मिसाल के तौर पर जैसे ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं फॉर एग्जाम्पल, इन छोटे छोटे ब्लॉक्स ने, इन जिन्हें ब्रिक्स बोलते हैं हम, उन्होंने मिलकर पूरी की पूरी क्या बना दी, बिल्डिंग।
ठीक है, ये बात की जा रही है। तो कहते हैं सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। सेल्स क्या होते हैं? अगर आप सेल्स की डेफिनेशन करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं ये कि सेल्स क्या होते हैं। सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। यानी कि सेल क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ऐसी चीज़ें जो माइक्रोस्कोप से नजर आती है, हमें आम आंख से नजर नहीं आती। जो फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को, जो बुनियाद देते हैं, यानी कि जो बेसिक चीज़ है किसकी? लाइफ की, जिंदगी की। सेल्स आर द यूनिट दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शन नेसेसरी ऑफ लाइफ। यहाँ तक डेफिनेशन। सेल्स क्या कहता है? इसका फंक्शन क्या है? जिंदगी की जितनी भी जरूरियात होती हैं उन सारे फंक्शंस को ये रन करता है। तो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द फैंटेसिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स कवरिंग द इंटीग्रेट स्ट्रक्चर्स एंड वाटर रोल्स इन द लिविंग वर्ल्ड। के सेल के अंदर कौन कौन चीज़ें होती हैं जो हमें हैरान कर देने वाली हैं, और ये किस तरह से, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से नजर आती हैं, और इनका रोल क्या है हमारी ज़िंदगी के अंदर या हमारी दुनिया के अंदर। अच्छा, अब स्प्रिंग ब्लॉक के अंदर ये पूछा गया है या बताया गया है कि सेल इज़ लाइक अ सिटी। अगर मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छी एग्जांपल है सेल को समझने के लिए कि सेल एक्चुअली क्या है। अ सेल इज़ लाइक अ बिजी सिटी। सेल एक मसरूफ शहर की तरह नज़र आता है। अगर हम उसको एग्जांपल ले रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल कि हमने कहा कि सेल जो है, सेल को समझने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको अंडरस्टैंड करना जो है इस चैप्टर को वो आसान हो जाएगा। वो क्या है कि सेल इज़ लाइक अ बिजी सिटी, यानी कि मसरूफ शहर की तरह है। मिसाल के तौर पर इन अ सेल, एक सेल के अंदर देर आर स्ट्रक्चर्स लाइक प्रोड्यूस एनर्जी। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं? प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आगे पावर, उनको हम कहेंगे पावर प्लांट्स ऑफ द सिटी, यानी कि उनको हमने किससे कंपेयर कर लिया? पावर प्लांट ऑफ सिटी। यानी कि जो शहर के अंदर जो ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं जो हमें बिजली प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उसको जो ऐसे स्ट्रक्चर सेल के अंदर जो प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी को, उसको हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि वो पावर प्लांट्स हैं सेल के। सम स्ट्रक्चर पोजेसेस ट्रांसपोर्ट, कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट का रोल प्ले करते हैं। ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स करते हैं, मटेरियल्स को कहते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। तो वो कौन सा काम कर रहे हैं? रोड्स का, लाइक रोड्स एंड डिलीवरी सर्विसेज जो होती हैं इनका रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे शहर में रोड डिलीवरी वाले पर्सनस भी होते हैं, सर्विसेज भी होते हैं डिलीवरी की, और रोड्स भी होते हैं जो क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे। एंड अदर स्ट्रक्चर्स रिमूव और ब्रेक वेस्ट। अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, यानी कि जो चीज़ें खराब हो जाती हैं सेल के अंदर उसको या तो वेस्ट मटेरियल के अंदर वेस्ट कर देते हैं या उसको रिमूव कर देते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा म्यूनसिपल कमेटी है, लाइक वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स, यानी कि ऐसे यूनिट्स जहाँ पे हम अपना कचरा फेंक देते हैं। फाइनली जस्ट लाइक अ सिटी हैज़ अ गवर्नमेंट, यानी कि सिटी की गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है, जो उसको हैंडल करती है, सारा कुछ उसका देखती है, देखभाल करती है। तो जो सिटी की गवर्नमेंट है ना, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये जो हैज़ अ गवर्नमेंट, यानी जैसे सिटी की गवर्नमेंट होती है, उसको हम यहाँ पे सेल के अंदर जो गवर्नमेंट है वो क्या है? न्यूक्लियस, जो सारा कंट्रोल रखती है अपने पास। दैट डायरेक्ट्स द ऑल एक्टिविटीज बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर गिवन सेल, यानी कि इसने काम क्या करना है? डायरेक्ट करना है इट्स एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज को बताना है कि इसने क्या काम करना है। बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ एवरी फंक्शन ऑफ द सेल, हर एक को उसका काम बता के। तो गवर्नमेंट कहती है ना कि भाई हाँ आपने ये काम करना, गवर्नमेंट ने सबको उनकी ड्यूटीज असाइन की होती हैं। तो इसी तरह से सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसने क्या किया था? सबकी ड्यूटीज उसको असाइन किया है कि भाई तुमने ये काम करना है और तुमने ये करना है। तो ये क्या कहता है? इंस्ट्रक्शंस देता है सेल को और बताता है कि एवरी फंक्शन ऑफ द सेल, हर सेल ने क्या काम करना है। तो ये छोटी सी हमारे पास एग्जांपल है, ये बहुत अच्छी है समझने के लिए। तो आप एक एग्जांपल ले लें कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कि सेल को अगर हम एग्जांपल ले सिटी की तरह, तो उसके अंदर डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं? ऑर्गेनाइज का काम करती हैं। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइज है वो अलग अपना अपना फंक्शन है, काम है उनका। और अगर हम उसकी गवर्नमेंट की बात करें तो वो हमारे पास न्यूक्लियस है। इसका क्या जाहिर है कि जितना भी होल्ड है सारे सेल का, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। तो न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। यहाँ से आपने सेल लाइक सिटीज़ को एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, पढ़ लेना है, अगर चाहें तो आप याद भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है सेल की। वैसे फर्दर और आगे जाके भी सेल की डेफिनेशन आएगी, लेकिन अगर आप इजीली ये करना चाहते हैं तो आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं। तो ये मैंने अंडरलाइन कर दिया आपको डेफिनेशन, ये सेल की डेफिनेशन है, इसे आप लर्न कर लें कि सेल क्या है। एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ज़िंदगी की बुनियाद का हिस्सा हैं, और ये सेल क्या करते हैं? तकरीबन लाइफ की ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा सेल का इंट्रोडक्शन कि सेल क्या होता है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या कुछ सीख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब आप माइंड में एक स्केच बना लेंगे कि सेल कैसा होता है और वो कैसा नज़र आता है, तो आपको समझने में, चीज़ों को याद करने में आसानी हो जाएगी। जब एक चीज़ का एक विजुअल इमेज अपने माइंड में बना लेते हैं ना, तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। अगर आप उसे नहीं बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि सेल है क्या, या ऑर्गेनेली कहाँ से आगे, ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं, ये वो। तो माइंड में एक स्टोरी की तरह याद करेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका जाने वाला है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।